यू शुयांग टोइस टेम्पल की डिसाइपल होती है। वह डोंग की मदद करने के लिए बर्फ़ के मंत्र का उपयोग करती है और वो बर्फ़ की एक लेयर बनाकर छिप जाते हैं। हालांकि गई-बिन बहुत सतर्क और चालाक था। जब उसे रास्ते में खून के धब्बे मिले तो उसने तुरंत सैनिकों को चारों तरफ खोज करने का आदेश दिया और बोला कि कोई भी सुराग छूटना नहीं चाहिए। दूसरी ओर ची को जोंग अपनी जांच के दौरान मिलता है, जो गंभीर रूप से घायल और बेहोश था, और उससे पूछता है कि उसकी मदद के लिए गईबिन के आसपास ग्रेव रोप वाला इंसान भी था जिसकी टेक्निक्स अजीब और बेहद मुश्किल थे। फॉर्चुनेटली जोंग का शरीर भी एक स्नेक मैन होता है, जो सामान्य लोगों की तुलना में एक अलग आंतरिक संरचना है, इसलिए वह अपने जीवन को बचाने में कामयाब रहा। लेकिन वह डोंग की सुरक्षा के बारे में चिंतित था, इसलिए ची ने खुद जोंग को ठीक किया और उसे ढूंढने में मदद करने का वादा किया। इस समय डोंग और यू गुफा में छिपे हुए थे और मछली पकड़कर उन्हें रोस्ट कर रहे थे। यू चकित थी कि डोंग के पास कोई भी फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, लेकिन वह अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करके डटा हुआ था और उसका शरीर जल्द ठीक हो रहा था, जो वास्तव में अकल्पनीय था। जब वो बात कर रहे थे तब गईबिन अपने कई लोगों को लेकर गुफा में आ गया, जिससे उन दोनों को चट्टान के अंत तक पहुंचकर नदी में छलांग मारनी पड़ी। यू ने डोंग को नदी में बचाने के लिए पानी से बचने वाला जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह समुंदर क्षेत्र पहले से ही राक्षसों द्वारा मानसिक तरल से भरा गया था, और अगर आम आदमी इसे छूते हैं तो वो पक्का राक्षस बन जाते हैं। गईबिन को यकीन था कि यू और डोंग मर जाएंगे, इसलिए उसने अपने मास्टर हुईपाओ को इस मामले की सूचना दी। मास्टर ये सुनते ही उस नदी को जल्द खाली करने को बोलते हैं। दूसरी तरफ यू और डोंग को गलती से डिमोनाइज्ड ओशन बाउंड्री स्टोन मिल जाता है। उसको छूते ही यू की कल्टीवेशन नष्ट हो जाती है, उसके शरीर में डिमोनिक एनर्जी के कारण। किनारे से केवल एक पल की दूरी पर सैकड़ों राक्षस सभी दिशाओं से आने लगे। यू ने देखा कि ये राक्षस अंधे लग रहे हैं और केवल स्मेल से शरीर की उपस्थिति को महसूस कर रहे थे, इसलिए उसने डोंग को अपनी सांस जल्दी से रोकने को बोला। शैतान से बचने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद डोंग यू को वापस नदी के तल पर ले गया और उन्हें एक गुफा मिली जहां शैतानों को रखा गया था, ताकि वह पूरी तरीके से उजागर हो जाए। क्योंकि अब डिमोनिक एनर्जी यू को प्रभावित करने लगी थी, इसलिए वह राक्षस से घिर चुकी थी और खतरे में थी। ची उस समय आकर राक्षसों से लड़ता है। वो बस गईबिन को जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन वो ग्रे रोप मैन उसी वक्त आकर उसे वहां से ले जाता है। फिर सब जादू से नदी के किनारे आ जाते हैं। क्योंकि ओशन बाउंड्री स्टोन वाटर रिसोर्स टोइस टेम्पल का ट्रेजर था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि ची उसे मंदिर में वापस ले जाए। डोंग को अपनी माँ को ढूंढने के लिए ब्लैक आयरन ऑर्डर चाहिए था, इसलिए वह उन्हें ओशन बाउंड्री स्टोन को पहले लॉन्गशान टावर पर ले जाने के लिए बोलता है। शियुंग टोइस टेम्पल की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए ची ने लॉर्ड शिन एन से मुलाकात के लिए डोंग के साथ जाने का निश्चय किया। डोंग, ची, यू और जोंग उस स्टोन को लेकर लॉन्गशान टावर पर आ जाते हैं। उन्होंने जो प्रारंभिक जानकारी प्रस्तुत की वह ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि स्किमिटर लीग ने डीमन गॉड एसोसिएशन के साथ मिलकर डिस्ट्रक्शन माउंटेन में राक्षसों को बनाने के लिए बाउंड्री ओशन स्टोन का इस्तेमाल किया। जब पहली बार सीएन ने डोंग को देखा, उसे तुरंत याद आ जाता है कि वो उसे 10 साल पहले भी मिला था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने साल बाद भी इतना पैशनेट रहेगा। सीएन ने अपना वादा पूरा किया और डोंग को ब्लैक आयरन टोकन सौंप दिया। इस पर लॉन्गशन शब्द नकाशा गया था। ये इस कारण से है कि किसी को भी ब्लैक आयरन टोकन प्राप्त करने का मौका देने के लिए स्टार पावर तक पहुंचना है, लेकिन ये स्पेशल केस है। अब जब डोंग ने ब्लैक आयरन ऑर्डर सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, तो इसका मतलब है कि उसे लॉन्गशंग बिल्डिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और उसे जानकारी प्राप्त करते समय लॉन्गशंग बिल्डिंग की बाधाओं को स्वीकार करना होगा। अब सीएन डोंग को डिमोनिक रेस की योजना का पता लगाने के लिए और गईबिन को पकड़ने के लिए बोलता है।
दूसरी तरफ डीमन गॉड एसोसिएशन के हेड गई बिन को गुस्से से फटकार लगाते हैं, जिससे गई बिन को अपनी वफादारी प्रूव करने के लिए जहर लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ब्लैक एंड वाइट गार्ड माउंटेन के मास्टर ही शान ने एक ही नज़र में देखा कि डोंग की हड्डियाँ अजीब थी, क्योंकि सभी 300 ची और रक्त को सील कर दिया गया था, इसलिए उसके पास अभी भी कोई एक्टिव ची नहीं थी। बड़ों का मानना था गिबिन अकेले डोंग द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकता, इसलिए यू ने डोंग की सहायता करने के लिए कहा और मंदिर के निर्देशक आयांग की सहमति प्राप्त की उसके साथ शुइंग पर लौटने के लिए। सी आयांग के सभी गुटों को अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए सूचना देता है और साथ ही ची को चांगफेंग कॉलेज के एडमिशन हेड होने का आदेश देता है, ताकि लोंगशंग समाज की रक्षा के लिए अधिक उभरते सितारों को ट्रेन किया जा सके। वहाँ से निकलते समय ची ने डोंग को सलाह दी कि ओशन बाउंड्री स्टोन की लोकेशन को फैला दो, फिर गिबिन और उसके लोग इसकी तलाश करने के लिए ज़रूर आएंगे। डोंग ऐसा ही करने को बोलता है और फिर वो और यू शिंकिंग में वापस लौट आते हैं। उन्हें देखकर शहर के लोग उनका स्वागत हर्ष और उल्लास के साथ करते हैं और फिर वो दोनों महल में जाकर पूरे परिवार से मिलते हैं और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।